हेलो 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 बच्चों, और आज हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का नया लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने ग्राफ्स पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड ई वर्सेस एक्स के, और आज हम बच्चों पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर imaginary curves that are drawn in space to represent electric field। ठीक है, they are also known as electric lines of force। देखो बच्चों जरा ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये एक इमेजिनरी लाइंस है। बार बार सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्या है, इमेजिनरी लाइन है जो स्पेस में ड्रॉ करते हैं ताकि हम किसको रिप्रेजेंट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सके। इलेक्ट्रिक फील्ड की कई सारी प्रॉपर्टीज को हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख के ही समझ सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज बिल्कुल इजीली हमें समझ में आ जाती है, सिर्फ क्या देख के, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख के। एक इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पुराने क्लासिकल फिजिक्स में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी कहा जाता था। तो ये भी आप बहुत बढ़िया से ध्यान रखिए, है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिटेल्स। सबसे पहली बात बच्चों ये देखेंगे कि जो अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स from positive charge and terminates at नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है बच्चों वो कहां से ओरिजिनेट होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं, और कहां टर्मिनेट होती हैं, नेगेटिव चार्ज पे। कैसे, जरा ध्यान से देखो। मान लो ये मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, ये मेरे पास एक माइनस क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो प्लस क्यू से किसकी तरफ जाती हैं, माइनस क्यू की तरफ जाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो प्लस क्यू से किसकी तरफ जाती हैं, माइनस क्यू की। ध्यान रखना, ये प्लस से ओरिजिनेट हो रही हैं और माइनस पे टर्मिनेट हो रही हैं, वापस माइनस से वापस नहीं आ रही हैं। इस चीज का ध्यान रखेंगे, प्लस से ओरिजिनेट हुई और माइनस पे टर्मिनेट हो गई, वापस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं आती है माइनस से, है ना। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज के लिए होती है वो आउटवर्ड्स होती है और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड्स होती है। तो ये भी हमें देख के, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख के भी हमें पता चल रहा है कि पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बाहर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स है, और नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड्स हैं क्योंकि अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना। चलिए बहुत बढ़िया, ये तो पहली बिल्कुल सिंपल सी बात थी। इसमें और भी फील्ड लाइंस इधर भी ओरिजिनेट होंगी, हर तरफ ओरिजिनेट होती हैं इस तरीके से, और इसमें और भी फील्ड लाइंस इस तरीके से टर्मिनेट होंगी, है ना। तो ये तो आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से ओरिजिनेट होती है, कहां पे टर्मिनेट होती है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है बच्चों समझने वाली वो क्या है, देखो। तो एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कहां से ओरिजिनेट हो रही हैं, प्लस से, और कहां टर्मिनेट हो रही हैं, माइनस पे, है ना। अब सवाल ये उठता है कि आपसे कई बार पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट, आपसे कहा जाता है कि डू नॉट मेक क्लोज्ड लूप। क्या बोला जाता है आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं वो क्लोज लूप्स नहीं बनाती हैं। अब समझने वाली बात है, ये क्लोज लूप क्यों नहीं बना रही है। क्लोज बच्चों कोई चीज तब होती है जब वो जिस पॉइंट से ओरिजिनेट हो उसी पॉइंट पे क्या हो, टर्मिनेट। अगर पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन और पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन सेम नहीं है तो कोई भी चीज क्लोज लूप कभी भी नहीं बना सकती। समझने वाली बात। अच्छा, इसकी एक और डेफिनेशन आपको आगे के लेक्चर में जब हम फ्लक्स पढ़ेंगे तो एक और डेफिनेशन मिलेगी। फिलहाल आपको ये समझना है कि कोई भी चीज क्लोज लूप तब आती है जब वो जिस पॉइंट से ओरिजिनेट हुई है इसी पॉइंट पे क्या हो, टर्मिनेट। पर आप क्या देख रहे हैं, फील्ड लाइंस ओरिजिनेट तो कहां से हो रही है, पॉजिटिव चार्जेस पे, टर्मिनेट कहां पे हो रही है, नेगेटिव चार्जेस पे। तो इस कंडीशन में क्लोज लूप बनना पॉसिबल ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड बात जो आपको समझनी है बच्चों, वो क्या समझनी है कि जो
टेंजेंट अगर हम बनाएं, टेंजेंट ड्रॉन ऑन एनी पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन ऑन एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बना देते हैं, देन द डायरेक्शन of tangent gives us direction of electric field intensity at that पॉइंट। समझने वाली बात क्या है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें, जैसे लेट सपोज ये आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर एक ये पॉइंट है। अगर बच्चों इस पॉइंट के ऊपर मुझे पता करना है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई वेक्टर की डायरेक्शन किधर की तरफ है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है, तो जिस तरफ भी फील्ड लाइंस जा रही हैं उसी तरफ मैं क्या ड्रॉ कर दूंगा, टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। क्या ड्रॉ कर दूंगा, टेंजेंट। और ये जो टेंजेंट है बच्चों, इस टेंजेंट का डायरेक्शन ही हमें क्या बता देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आई? कहने का मतलब क्या है, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो वो हमेशा क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा उस पॉइंट पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की उस पॉइंट पे डायरेक्शन कैसी है। इसको अगर मैं सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करूं तो ये मान लो पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। यहां पर अगर मैं एक टेस्ट चार्ज रख देता हूं इस पॉइंट पे, तो ये टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, वो बिल्कुल इस टेंजेंट की डायरेक्शन में बाहर की तरफ लगेगा। समझ में आ गई? अच्छा, चलो इसके बाद नेक्स्ट बात क्या समझना है हमें, नेक्स्ट बात जो थर्ड बात है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, वो हमें ये समझनी है कि जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बच्चों, टू इलेक्ट्रिक field lines never intersect each other। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है बच्चों, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों? इफ दे डू सो, अगर वो ऐसा करें तो क्या होगा, देन देयर विल बी two directions of electric field intensity at that point, which is not पॉसिबल। अगर बच्चों दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर जाए तो उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कितनी डायरेक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है सर? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी की सबसे बेसिक सबसे सिंपल डेफिनेशन ये होती है कि एक पॉइंट पे उस वेक्टर क्वांटिटी की दो डायरेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। कैसे? तो देखो, मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, इस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर जाएं। अब इंटरसेक्ट कर जाएं तो जरा ध्यान से देखना, एक तो टेंजेंट यहां से मैं ऐसे बना सकता हूं और एक टेंजेंट मैं यहां से ऐसे बना सकता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये भी डायरेक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये भी डायरेक्शन हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इस पॉइंट पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए, और यही कारण है जिसकी वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्लियर है? अच्छा, बहुत बढ़िया। आगे देखो, नेक्स्ट बात देखो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड, कि अगर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट हो, parallel and equidistant electric field lines always represent uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल और इक्विडिस्टेंट हो,
अगर क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल और इक्विडिस्टेंट, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हो, इस तरीके से एक तो पैरेलल हो और इक्विडिस्टेंट हो। तो ये पैरेलल होने के साथ साथ ये डिस्टेंस अगर a है तो ये भी डिस्टेंस a हो, ये भी डिस्टेंस क्या हो, a। तो अगर पैरेलल और इक्विडिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो बच्चों ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने का मतलब है कि हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो सेम है। प्रैक्टिकली तो बच्चों देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। बट एक छोटे से रीजन के लिए हम मान सकते हैं कि अगर पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है वो क्या रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। ठीक है, अच्छा इसी में एक चीज और ऐड करते हैं फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो कि the density of electric field lines represents the strength of electric field। यानी कि जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डेंसिटी के। डेंसिटी का मतलब क्या है? डेंसिटी का मतलब है कि कितनी कम जगह पर कितनी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि मान लो इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एक E1 मान लेते हैं और एक इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी, चलो दोनों ऊपर बनाते हैं। देखो इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसी, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, है ना। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और ऐसे ही एक दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बना लेते हैं, एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन E2। तो देखो ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो अगर मैं मान लूं कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो a है और ये भी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो a है, तो अब जरा ध्यान से देखो इतनी सी डिस्टेंस में यहाँ पर कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है। मतलब इस जगह पर फर्स्ट वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी के। मतलब अगर डेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट अगर ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो भी उस पॉइंट पे ज्यादा होगी। समझ में आ गई? जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ होगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर होती जाएंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो, अगर मान लो मेरे पास अगर मान लो मेरे पास दो पॉजिटिव चार्ज है, ये Q1 और ये Q2। तो देखो इस तरीके से इससे भी फील्ड ओरिजिनेट होगी, इससे भी फील्ड ओरिजिनेट होगी, पर दोनों से जो फील्ड ओरिजिनेट होगी उसमें होगा क्या, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए भी रेडियली आउटवर्ड, इसके लिए भी रेडियली आउटवर्ड। तो क्योंकि हमें पता है दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो उसी तरीके से दो पॉजिटिव से निकलने वाली फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को क्या करेगी, रिपेल। फॉर एग्जांपल यहां तक तो फील्ड आपकी जाएगी, है ना, यहां तक तो आपकी फील्ड इस तरीके से जाएगी ऐसे देखो, और यहां जाके ये रिपेल हो जाए, ऐसे जाएगी, रिपेल हो जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे रिपेल हो जाएगी, और इधर जाएगी तो ऐसे, है ना। मतलब एक दूसरे की तरफ नहीं जा पाएगी, एक दूसरे की तरफ जाने से पहले ही क्या हो जाएगी, रिपेल हो जाएगी। समझ में आई? मतलब कि पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करते हैं, रिपेल। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव चार्जेस रिपेल्स इलेक्ट्रिक फील्ड
लाइंस। पॉजिटिव चार्जेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पॉजिटिव चार्ज से दूसरी पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, रिपेल हो जाएगी, है ना। अच्छा, इसकी जगह पे सेम अगर मैं बात करूं, अगर इसी की जगह पे मेरे पास बच्चों नेगेटिव चार्ज होता, एक ये नेगेटिव चार्ज, एक ये नेगेटिव चार्ज, अभी भी क्या होगा, अभी भी, अब इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती हुई दिखेगी, बनेगा सेम ही, बस इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी रिपेल हो रही है, पर यहां पे बस रेडियली क्या हो जाएगा, रेडियली इनवर्ट हो जाएगा, है ना। तो दो नेगेटिव चार्जेस भी होंगे तो भी क्या होगा, दोनों अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी उसको क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे, है ना। अब खेल है कि अगर एक पॉजिटिव हो, एक पॉजिटिव हो और एक क्या हो, नेगेटिव। अब बड़ा सिंपल है, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगी और कहां टर्मिनेट हो जाएगी, नेगेटिव पे। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिपेल करते हैं, खुद से दूर भगाते हैं, और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, बिल्कुल क्लियर है। चलो, तो बच्चों ये अभी तक जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बेसिक प्रॉपर्टीज थी, है ना, जिससे हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहां पे कितनी है, कहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, कहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है। इन सारी बातों को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पता कर सकते हैं। इतनी सी प्रॉपर्टीज आपको बच्चों याद रखनी है, और इसके बाद फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट जो आपका बच्चों लेक्चर रहेगा उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की दो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस करेंगे, एक हम लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए करेंगे और एक हम सर्कुलर लूप के लिए करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए।